यदि आप फरवरी में महाकुंभ जा रहे हैं तो इन सारे सवालों के जवाब जानना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। मौनी अमावस्या को मची भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं के मन में अनेकानेक सवाल उठ रहे हैं। चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहला सवाल जो सभी के मन में आ रहा है कि क्या मैं प्रयागराज जाऊंगा तो मुझे महाकुंभ मेले में एंट्री मिलेगी? जी हाँ, आपको ज़रूर एंट्री मिलेगी, पर आपको पैदल चलना होगा क्योंकि पूरे मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। दूसरा सवाल, क्या मैं कार लेकर महाकुंभ में जा सकता हूँ? नहीं, मेले में सभी तरह के वाहन प्रतिबंधित है। आपको शहर के बाहर बनी पार्किंग में ही अपनी कार को पार्क करना होगा क्योंकि अभी बाहरी वाहनों की शहर में एंट्री बंद कर दी गई है। संगम से सभी पार्किंग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ऑटो या बाइक मिलने के चांस नहीं है, इसलिए पैदल ही दूरी तय करनी होगी। तीसरा सवाल, किस रूट पर कहाँ पार्किंग मिलेगी? जौनपुर की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए सहसों से गारापुर होते हुए आगे बढ़ने पर 2 पार्किंग है, चीनी मिल झूसी और परेशुर दास गारापुर रोड पार्किंग। वाराणसी की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए कनिहार रेलवे अंडरब्रिज होते हुए आगे बढ़ने पर शिवपुर, उस्तापुर, पटेल बाग और कान्हा मोटर्स पार्किंग है। कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़ से आने वाले वाहन नवाबगंज, मलाक, हर 6 लेन होते हुए आएंगे और उनके लिए बेली कछार और बेला कछार में पार्किंग है। रीवा रोड से आने पर नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग एवं नवप्रयागम पार्किंग है। मिर्ज़ापुर की तरफ से आने पर देवरक उपहार और सरस्वती हाईटेक पार्किंग है। कौशाम्बी की तरफ से आने पर नेहरू पार्क पार्किंग और एयरफोर्स मैदान पार्किंग है। पार्किंग का तो सभी को क्लियर हो गया है। अब चौथा सवाल है, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ तो महाकुंभ कैसे पहुँचूँगा? प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन हैं। प्रयागराज जंक्शन जिसकी संगम से दूरी 12 किलोमीटर है, संगम प्रयाग जिसकी संगम से दूरी 6 किलोमीटर है, प्रयाग स्टेशन जिसकी दूरी 7 किलोमीटर है, दारागंज जिसकी संगम से दूरी मात्र 3 किलोमीटर है, रामबाग जिसकी संगम से दूरी 12 किलोमीटर है, नैनी जिसकी संगम से दूरी 15 किलोमीटर है, फाफा मऊ जिसकी संगम से दूरी 8 किलोमीटर है और छिवकी स्टेशन जिसकी संगम से दूरी 16 किलोमीटर है। 2 और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान होने के कारण स्टेशन से आप सभी लोगों को संगम पैदल ही आना होगा। पांचवा सवाल, मैं एयरपोर्ट से महाकुंभ तक कैसे पहुंचूंगा? एयरपोर्ट से उतरने के बाद कार या ऑटो से आप मेला क्षेत्र के बाहर तक आ सकते हैं। यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर आपको संगम जाना होगा। प्रयागराज के बाहर कितने लंबे जाम का सामना करना पड़ेगा? कितना लंबा जाम होगा यह तो ताज़ा हालात पर निर्भर करता है। अभी की स्थिति में वाहनों को एंट्री दी जा रही है। आप जिस रास्ते से आ रहे हैं वहाँ शहर के बाहर जगह जगह पार्किंग बनाई गई है, वही वाहन खड़े करने होंगे। 1 और 2 फरवरी को वाहनों की भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए वाहनों को बॉर्डर पर ही रोका जा सकता है। मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए क्या बाइक, ई रिक्शा, ऑटो वगैरह मिलेगा? ओला, रैपिडो बाइक सर्विस, ऑटो, ई रिक्शा, निजी वाहन शहर में चल रहे हैं, लेकिन भीड़ की वजह से यह सुविधा कम पड़ रही है। बसें नहीं चल रही हैं। वीआईपी पास पर क्या गाड़ी की अनुमति रहेगी? इसका जवाब है सभी के वीआईपी पास अभी कैंसिल कर दिए गए 4 फरवरी तक। सिर्फ मेले में तैनात अफसरों की गाड़ियां ही चल पाएंगी। जो लोग कुंभ में कैंपों में अपनी गाड़ी लेकर फंसे हैं वो बाहर कैसे निकल सकते हैं? मेले में फंसे वाहनों को बाहर निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ एंट्री पर बैन है। उन्हें निकाला जा सकता है। यदि कल्पवासी के घर वाले उन्हें राशन बाकी सामान पहुंचाने आते हैं तो इसका क्या इंतजाम है? पहले किसी साधन से मेला क्षेत्र के बाहर तक आना होगा और फिर पैदल ही सामान लेकर कल्पवासियों तक जाना होगा। संगम नोच पर आना जाना आसान हो गया है या अभी भी प्रतिबंधित है? इसका जवाब है
पूरा मेला वन वे है, जाना और आना पहले से आसान हो गया है। अगला सवाल, लेटे हनुमान मंदिर, अक्षय वट, नाग वासुकी मंदिर, आनंद भवन जैसी प्रमुख जगहों पर भी आने जाने को लेकर प्लान में कोई बदलाव किया गया है? इसका जवाब है सभी मंदिर खुले हुए हैं, यहाँ पैदल ही जा सकते हैं। बसंत पंचमी पर 2 और 3 फरवरी को मेला प्रशासन नया आदेश जारी करेगा। मुख्य स्नान पर्वों पर भीड़ को देखते हुए अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान मंदिर पर पहले रोक लगी थी, इसलिए बसंत पंचमी पर भी यह रोक लग सकती है। अगला सवाल, अगर मेले में मेरी गाड़ी जाएगी नहीं, लोकल कन्वीनियंस मिलेगा नहीं, तो मुझे कितना पैदल चलना पड़ेगा? इसका जवाब है मेला क्षेत्र के बाहर तक लोकल वाहनों की एंट्री है। वहाँ से संगम के लिए 4 से 5 किलोमीटर कम से कम आपको पैदल चलना होगा। गंगा में नाव चल रही है या नहीं? घाट से संगम तक नाव की अनुमति है या नहीं? नावें चल रही हैं, संगम तक जाने की अनुमति है, लेकिन 4 फरवरी तक इस पर रोक लगी हुई है। संगम से अखाड़ों तक पहुंचने के लिए कितना पैदल चलना होगा? इसका जवाब है 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर ही आप संगम से अखाड़ों तक पहुंच पाएंगे। अगला सवाल है, दिव्यांग और बुजुर्ग स्नान के लिए संगम कैसे जाएंगे? इसका जवाब है अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, सभी को पैदल ही जाना होगा। अगला सवाल है, कई ट्रेनें कैंसिल हुई, नई ट्रेनें प्रयागराज से चल रही हैं, उनकी टाइमिंग क्या है? यूपी के प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनों की टाइमिंग क्या है? इसका जवाब है प्रयागराज के 9 रेलवे स्टेशनों से अलग अलग शहरों के लिए ट्रेनें चल रही हैं। मेला स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं। रूटीन की कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। श्रद्धालुओं की संख्या देखते हुए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूरा फोकस स्नान के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस पहुंचाने पर है। प्रयाग से जाने वाली ट्रेनों की जानकारी रूट वाइज मैं आपको देना चाहता हूं। विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, चुनार की ओर जाने वाली ट्रेनें नैनी और प्रयागराज जंक्शन से मिलेगी। कानपुर, भरवारी, फतेहपुर की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन से मिलेगी। जबलपुर, माणिकपुर, डभेरा, सतना, झांसी की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन, नैनी और छिवकी स्टेशन से मिलेंगी। लखनऊ, बरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रयाग और फफामाऊ स्टेशन से मिलेंगी। इसी तरह वाराणसी, ज्ञानपुर, बलिया, भटनी, गोरखपुर जाने के लिए ट्रेनें रामबाग और झूसी स्टेशन से मिलेंगी। रूट वाइज ट्रेनें कहाँ रुकेंगी इसकी भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। मुंबई की ओर से आने वाली ट्रेनें नैनी और छिवकी स्टेशन पर रुकेंगी। लखनऊ और अयोध्या की ओर से आने वाली ट्रेनों को फाफामाऊ और संगम स्टेशन पर रोका जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर आदि रूट से आने वाले यात्रियों को झूसी और रामबाग स्टेशन पर उतरना होगा। अगला सवाल है, कुंभ मेला में हमें किस समय आना चाहिए? आप कुंभ मेला में कभी भी आ सकते हैं, मगर यदि आप सवेरे आते हैं तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा, ताकि आप दिन भर में कुंभ को पूरा देख के स्नान करके और शाम तक वापस लौट सकते हैं। कुंभ आते समय क्या क्या सामान लाना होगा? इसका जवाब है, यदि आप कुंभ में रात रुकते हैं तो आपको अपने ओढ़ने के लिए कंबल लाना होगा। सर्दी थोड़ी कम हो गई है, इसलिए ज़्यादा ठंड के कपड़े लाने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना कम सामान लाएंगे, पैदल चलना आपके लिए उतना आसान होगा, इसलिए कम से कम सामान लेके आएँ। यदि आप सवेरे आते हैं और दोपहर तक या शाम तक वापस चले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। क्या मुझे कुंभ आने के लिए कैश कैरी करना होगा? अधिकतर जगह मोबाइल से पेमेंट हो जाता है, परंतु बहुत सी जगह जैसे कि ऑटो वाले केवल कैश ही लेना पसंद करते हैं। तो यदि आप कुछ कैश लेके आएँ तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, ठीक होगा। प्रयागराज के आसपास किन किन जगहों पर घूमा जा सकता है? प्रयागराज के आसपास सभी जगहों पर काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है। फिर भी काशी, अयोध्या और चित्रकूट घूमने
जाया जा सकता है। कुंभ में भोजन आदि का प्रबंध कैसे होगा? कुंभ में आपको भोजन आदि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हर जगह पर फ्री में भोजन भी मिलता है और आप पैसा देकर भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं।